इससे पहले राजधानी एक्सप्रेस पर सवार होकर खबरों को विस्तार से जाने, लेकिन सबसे पहले शुरुआत बुलेटिन की फरीदाबाद से जुड़ी बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात पुलिस और हरियाणा एसटीएफ ने छापेमारी की। फरीदाबाद के पाली गांव में दबिश दी। जो यूपी के फैजाबाद का रहने वाला है, आरोपी 19 वर्षीय अब्दुल रहमान के रूप में इसकी पहचान, और संदिग्ध का गुजरात से एसटीएफ कर रही थी पीछा। ये बड़ी जानकारी। संदिग्ध को गिरफ्तार किया फरीदाबाद के पाली से। यूपी के फैजाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। ये व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी हुई है 19 वर्षीय अब्दुल रहमान के रूप में इसकी पहचान। साथ ही एसटीएफ इसका कई समय से पीछा कर रही थी, स्पेशल टास्क फोर्स, और संदिग्ध का गुजरात से भी कनेक्शन निकलकर सामने आया। फरीदाबाद से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 हैंड ग्रेनेड के साथ ये व्यक्ति पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है जिंदा हैंड ग्रेनेड के साथ। गुजरात पुलिस और हरियाणा की एसटीएफ ने दबिश देकर छापेमारी की और इसमें इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। 2 हैंड ग्रेनेड, जिंदा हैंड ग्रेनेड के साथ। कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल ये आगे आतंकी घटनाओं में कर सकता था। 19 वर्षीय अब्दुल रहमान इस व्यक्ति की पहचान। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस आरोपी की पहचान अब्दुल के रूप में हो गई है। फरीदाबाद से बड़ी खबर यह सामने आ रही है। 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड के साथ इस युवक की गिरफ्तारी हुई है। गुजरात के पुलिस और हरियाणा एसटीएफ ने छापेमारी की। फरीदाबाद के पाली गांव में दबिश दी, जहां यह छुपा हुआ था। यूपी के फैजाबाद का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। 19 वर्षीय इसकी आयु है। नाम अब्दुल रहमान के रूप में अभी इसकी पहचान हुई है। संदिग्ध का गुजरात से ही एसटीएफ लगातार पीछा कर रही थी। अब आप ये मानकर चलिए कि इसकी पीछे एसटीएफ लगातार गुजरात से पड़ी हुई है और उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद में इसकी गिरफ्तारी हो गई है। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या यानी फैजाबाद का रहने वाला है ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड के साथ इसकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल इस तरह की मानसिकता रखने वाले युवक कभी भी देश और आम नागरिकों के लिए खतरा बन सकते हैं। अपनी पहचान छुपा करके ये देश के अन्य अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, घूमते हैं और अपनी पहचान छुपाते हैं। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस तरह के संदिग्धों की पहचान करती आई हैं और ऐसी जानकारी मिली होगी एसटीएफ को, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हो पाई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, ये गिरफ्तारी कितने बजे के आसपास हुई है और इस व्यक्ति को कहां से गिरफ्तार किया है? क्या किसी के घर पर रह रहा था या कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है? कर बता दें कि पाली गांव की ये घटना है, जहां पर पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अनजान शख्स जो कहीं ना कहीं संदिग्ध है, कहीं ना कहीं प्रशासन ने 2 टीमें बनी हुई थी जो उससे पकड़ने के लिए काफी समय से लग रही थी। पर ऐसे बता दें उस पर भारी मात्रा में जो बारूद है वो बरामद हुआ है। पर ऐसे में बता दें कि हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो संयुक्त रूप में कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और अभी उससे जिंदा जो बारूद बनाने का जो सामान है वो बरामद किया गया है। पर ऐसे में समय बड़ा सवाल है कि जिस तरह का जो संदिग्ध जो व्यक्ति पकड़ा गया उसके बाद पूरे इलाके में, पाली इलाका है उसमें कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया, क्योंकि बारूद की क्योंकि ये जो व्यक्ति था ये काफी समय से वहां पर रह रहा था और जिसकी जंगल के अंदर ये चुपचाप रह रहा था और जासूसी एक तरीके से बताए तो कहीं ना कहीं ये जासूसी फरीदाबाद की कहीं करने आया था। पर अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस किस तरह की इस पर कार्रवाई करते हैं। पर हरियाणा की जो पुलिस है वो लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है और तमाम जो पहलू हैं उनकी जांच की जा रही है। जी मनोज, आप कह रहे हैं कि जंगल में ये रह रहा था, इसका पीछा गुजरात से ही लगातार एसटीएफ कर रही थी और गुजरात पुलिस कर रही थी। अब सवाल यह है कि इसके पास से कितने हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, क्योंकि अभी जो जानकारी है उसके अनुसार तो 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इसके अलावा भी क्या कुछ ज्वलनशील पदार्थ या कुछ अन्य पदार्थ इसके पास से बरामद हुए?
सर बता दें कि इसके पास से दो जो एजेंडा जो बम हैं वो बरामद हुए हैं और तमाम पुलिस जांच कर रही है। जहां पर ये रहता था, जिससे ये मिलता था, तमाम जो जांचें हैं वो कर रही है। कि पर ऐसे बता दें कि पुलिस की जो टीम थी वो गुजरात से ही, इसके एसटीएफ की जो टीम थी वो गुजरात से ही इसके पीछे लगी हुई थी। पर फरीदाबाद और गुजरात की पुलिस ने संयुक्त रूप से मिलकर इसको कार्रवाई की है। उस समय इस पर कार्रवाई की थी जब ये बाजार और मार्केट में घूम रहा था, तभी गाँव के लोगों को ये संदिग्ध लगा और जिसकी सूचना थी वो स्थानीय पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसे मौके से दबोचा है। इसके पास से जो बारूद है वो बरामद हुआ है और तमाम तरह की जो पूछताछ है वो इससे पुलिस अपने कब्जे में लेकर इससे की जाएगी। पर देखने वाली बात होगी कि त्योहार नजदीक है और ऐसे में इस तरह से जो व्यक्ति का पकड़ना वो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है हरियाणा पुलिस के लिए कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकता था। इससे पहले ही हरियाणा पुलिस और गुजरात पुलिस ने इसे धर दबोचा है। जी मनोज, एक आखिरी सवाल ये भी, क्योंकि क्या इसके और लोगों से भी जुड़े होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इसको कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग मिल रही थी, क्योंकि हैंड ग्रेनेड मिलना अपने आप में ये जाहिर करता है कि व्यक्ति किसी बड़े संगठन या किसी बड़े गिरोह के साथ उसका संबंध रहा होगा आतंकी रूप से। तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई सामने आ रही है? कि गुजरात पुलिस को इस शख्स की काफी जो तलाश थी और जिसको लेकर गुजरात पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी और गुजरात की एसटीएफ की जो टीमें थी वो इसके पीछे लगी हुई थी। पर जिस तरह से बता दें कि कहीं ना कहीं पुलिस इस बात का भी खुलासा नहीं कर पाई है कि इसका किस व्यक्ति से या किस संबंधित ये यहाँ पर फरीदाबाद में पहुंचा था। पर कहीं ना कहीं ये बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था अगर यहाँ फरीदाबाद में रहता था। पर समय रहने से पहले बिल्कुल मनोज, समय रहने से पहले ही कार्रवाई हो गई और इसकी गिरफ्तारी हो गई। आप लगातार खबर पर नजर बनाए रहिए, अब जैसे जानकारी आपके पास और आए हम तक पहुंचाइए। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। तो हिमानी नरवाल हत्याकांड पर पुलिस का खुलासा सामने आ गया, जिसमें एडीजीपी कृष्ण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि झज्जर का रहने वाला है आरोपी सचिन। आरोपी ने हिमानी का कीमती सामान भी छुपाया। आज हिमानी नरवाल का अंतिम संस्कार होगा। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लिया है। आरोपी से बरामद हिमानी का मोबाइल भी हुआ है। साथ ही हिमानी नरवाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने मामले से जुड़े एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही आरोपी से हिमानी का मोबाइल भी बरामद हुआ है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमानी नरवाल कांग्रेस की नेता जिनकी हत्या हो जाती है, हत्या करने के बाद उनके शव को इस सूटकेस में बंद करके अनजान रास्ते में रखा जाता है इस जगह पर, जिसके बाद लगातार परिवार हिमानी नरवाल का ये कह रहा है कि यह हत्या की गई है और पार्टी में ही कोई है जिसने इस घटना को अंजाम दिया और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसके अनुसार एडीजीपी जो कह रहे हैं, इस आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिमानी नरवाल का आज अंतिम संस्कार होगा। एडीजीपी कृष्ण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बड़ी जानकारी सामने रखी है, साझा की है, जिसमें आरोपी को लेकर के भी जानकारी दी गई है और आरोपी ने अपना जुर्म भी इस मामले को लेकर के कबूल कर लिया है। आरोपी ने पुलिस के सामने आरोपी तो मैं बता रही हूँ करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाएगा करके। और ये हाँ कोई है और अपना ही है, नजदीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो या कोई मतलब रिश्तेदार हो, तो वो ही बंदा मेरे घर तक आ सकता है जिस पर वो बहुत हद से ज्यादा विश्वास करती है। और उसका विश्वास अगर कोई तोड़ता है, मतलब कुछ भी एक भी लफ्ज गलत, तो वो उसके लिए मतलब
एक्शन उठाती थी, चाहे वो मतलब कोई भी क्यों, चाहे वो उससे 4 गुना बड़ी उम्र का क्यों ना हो, वो किसी का भी मतलब गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, जो पकड़ा गया है उसने भी कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करी, उसने एक्शन उठाया है तो उसके साथ कुछ गलत हादसा हुआ है। मैं ये मतलब 100% कह सकती हूँ, वो किसी का एक लफ्ज भी गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। आरोपी पकड़ा गया है और बिल्कुल पुलिस ने अपना सही काम किया है, तो हम आज अंतिम संस्कार करेंगे अपनी बहन का। हाँ मिलेगा, इतनी जल्दी पुलिस ने काम किया है तो इंसाफ मिलेगा जरूर। लगता है मन तो यही कह रहा है, आगे के क्या बताए। उसका दुश्मन ही था वो, उसने ये काम कर दिया, दुश्मन ही था वो। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जसवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जसवीर, परिवार अब कह रहा है कि हम अंतिम संस्कार के लिए तैयार हैं क्योंकि हम पुलिस की कार्रवाई से सहमत हैं। कितने बजे के आसपास ये अंतिम संस्कार आज ही होगा या कल पर इसको रखा जाएगा? देखो, संस्कार तो आज ही कर रहे हैं। तो अभी 36 घंटे में ही पुलिस ने ये सारा मामला सॉर्ट आउट कर लिया और एक प्रेस वार्ता में पुलिस ने बताया है कि इसकी हत्या उसके दोस्त ने की है, जो लगभग 1.5 साल पहले जिसके साथ दोस्ती हुई थी और शनिवार की रात को वो उसके घर पे आया था और घर में आपस में कोई उन दोनों की कोई कहा सुनी के बाद उनमें तकरार हुआ, तो उसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने का जो कारण था, वो कहते थे आपस में लड़ाई हुई है और उन्होंने लैपटॉप या कहते थे मोबाइल के चार्जर के साथ ही उसका गला घोट दिया। सो आज ये सारा मामला पुलिस ने उजागर किया और एक प्रेस वार्ता में पुलिस ने ये बताया है। सो अभी जो उसके घर वाले हैं, वो पहले तो उन्होंने शव ले जाने से मना कर दिया था और उसका संस्कार करने को मना कर दिया था, पर वो अब तैयार हो गए और पुलिस के से वो संतुष्ट है कि पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। चंडीगढ़ एसकेएम की सीएम भगवंत मान के साथ बैठक हुई है। पंजाब भवन में ये बैठक चल रही है जिसमें बड़े किसान नेता पंजाब भवन में मौजूद है। पंजाब सरकार से जुड़ी मांगों को लेकर इसमें चर्चा हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी ऐलान किया था धरने का। चंडीगढ़ में 5 मार्च से 7 दिन का धरना। पंजाब सरकार से अपने स्तर पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं। तो पंजाब सरकार से जुड़ी मांगों को लेकर के ये चर्चा। मेरे सहयोगी गीतांशु सेजवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गीतांशु, इस मीटिंग में कौन कौन मौजूद है और किन मुद्दों पर बातचीत आज? देखिए, कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे हैं और साथ किसान के जो चुनिंदा नेता है वह पहले से ही जो है आपस में एक किसान जो है पंजाब सरकार क्या मांग चाहते हैं और किस तरीके से बैठक 7 बजे जो होनी है वह तो वहाँ तमाम किसान मौजूद है और बैठक जो है 4 बजे से वहाँ पर चल रही है पंजाब में। और जो नेता हैं वह सब बैठक कर रहे हैं। मेन मुद्दा ये है कि एमएसपी का मुख्य मुद्दा है वह डिस्कस किया जा रहा है जो कि पंजाब सरकार के स्तर पर दिया जाना है और पंजाब सरकार से मांग की जा रही है एमएसपी का मुद्दा है और उसको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए, अपने करवाया जाए। और साथ ही आवारा पशु का जो है और किसानों के ऊपर जो बिजली मीटर लगते हैं स्मार्ट मीटर, उसके है और 19 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पूरी डिस्कशन की जाती है और उसके बाद जो फैसला निकल कर आएगा वह कि किस तरीके से किसान अपनी बात पंजाब सरकार से मनवा पाते हैं कि नहीं मनवा पाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया गीतांशु तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। सीएम के काफिले में घुस जाता है अज्ञात शख्स। आरोपी ने पुलिस के साथ बदसलूकी की है। सीनियर अफसर को दी हाथ तोड़ने की धमकी। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। प्री बजट बैठक के लिए रेड बिशप होटल आए थे सीएम। हरियाणा के पंचकुला में सीएम की सुरक्षा में यह बड़ी चूक देखने को मिली, जहां प्री बजट बैठक के दौरान रेड बिशप होटल में सीएम के काफिले में एक अज्ञात व्यक्ति घुस जाता है। पुलिसकर्मी ने जब उस व्यक्ति को रोका तो उसने पुलिस के साथ ही बदतमीजी और बदसलूकी की। इतना ही नहीं, आरोपी ने सीनियर अफसर को हाथ तोड़ने तक की धमकी दे डाली। भारी हंगामे के बीच पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया।
अब पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। अमृतसर में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें बदमाश को गिरफ्तार करने पहुंचे थे पुलिस। बदमाश में ही पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो जाता है। 4 अलग अलग मुकदमों में इसकी तलाशी की जा रही थी। पंजाब के अमृतसर में एक शातिर बदमाश ने पुलिस की मुठभेड़ में देखने को मिली है। दरअसल पुलिस उस बदमाश को 4 अलग अलग आपराधिक मामलों में गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, जब इसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये एरिया में घूम रहा है, उसके ऊपर वेपन है, तो हम लोगों ने फिर एरिया में गश्त करना स्टार्ट किया। तो एक उस बंदे की गाड़ी पता चली हमें, तो उसका पीछा किया। तो वो पीछा करते करते वो पुलिस को चकमा देके इधर उधर पीछे पुलिस पार्टी आ रही थी, तो पुलिस पार्टी यहाँ तक उसका पीछा करते आई, तो यहाँ पे आया तो उसकी बाइक फिसल गई थी जी। तो फिर उसके पास जो वेपन था उससे उसने पुलिस पार्टी पे फायर किया जी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर की, तो उसके एक बुलेट लेग में इंजरी हुई है, बुलेट इंजरी हुई है उसके। पंजाब के बरनाला से जुड़ी बड़ी खबर, जहां स्कूल में शिक्षक ने छात्रों की पिटाई की। 8वीं कक्षा के 2 छात्रों को बुरी तरह से पीटा। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिभावकों ने शिक्षक पर कार्रवाई की मांग करते हुए पंजाब के बरनाला में सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर छात्रों को बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक भदौड़ के रामगढ़ गांव में स्थित सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने 8वीं कक्षा के 2 छात्रों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन में भटिंडा पुलिस नजर आ रही है। ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। ड्रग्स हॉटस्पॉट इलाके में बुलडोजर एक्शन करके ड्रग तस्कर के घर पर ये बुलडोजर चलाया गया। अवैध तरीके से बनाए जा रहे मकान पर यह बुलडोजर चलाया गया है। दरअसल इसी बीच भटिंडा से एक ताज़ा मामला भी सामने आया, जिसमें नशे के खिलाफ अभियान के तहत भटिंडा पुलिस ने प्रशासन और नगर निगम की मदद से यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਸਤੀ ਨੰਬਰ 2 ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਇਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ। पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें फरीदकोट में नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान से कनेक्शन भी इसका सामने आया है। काउंटर इंटेलिजेंस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। 3 विदेशी हथियार, हेरोइन, 141 कारतूस बरामद किए गए हैं। आर्म्स और एनडीपीएस एक्ट के तहत पूरा मामला दर्ज किया गया है। ਕੋਲ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਢਿਲਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਗਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ। ਗੱਡੀ ਦੀ स्पीड। रेवाड़ी के बखापुर में पंचायत ने शादियों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया, जिसमें पंचायत में गुर्जर समाज ने फैसला लिया कि अब गांव के शादी समारोह में डीजे नहीं बजने दिया जाएगा। साथ ही इस शादियों में शराब परोसने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ग्राम पंचायत ने कुल 9 बुंदियों का आदेश जारी किया है, यानी 9 पॉइंटर्स में। साथ ही कहा है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। फिलहाल यहां रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए आपका ही मत जाए, बने रहे हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां नहीं रुकता। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।